Hello everyone, welcome back to an official YouTube channel of Arihant Academy. Today we'll discuss MHT CET previous year questions of chapter Definite Integration year 2020. So let us begin with the very first question. तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर ये आया तो ये अपने लिए बोनस क्वेश्चन है. It is given integration of 5x square minus 3x plus k the whole dx from 0 to 1 is equal to 0. Find value of k. बेसिक इंटीग्रल x रेज टू n के फॉर्मूलाज और कुछ नहीं है इसमें स्टूडेंट्स. तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इट इज इंटीग्रल ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का इंटीग्रेशन with respect to x is equal to 0 and limits 0 to 1. So if I integrate it, तो it is 5 times x square का इंटीग्रेशन, ये आएगा x cube by 3 minus 3 times x का इंटीग्रेशन, it is x square by 2 plus k का इंटीग्रेशन, constant है, it is kx. And now we'll go for upper minus lower, that is from 0 to 1. और ये right में this is equal to 0. Now if I substitute 1, upper limit 1 substitute करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 5 by 3 minus 3 by 2 plus k, ये अपर का सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर पे तो स्टूडेंट सारे जीरोस है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो मैं डायरेक्टली एक ही जीरो लिख देता हूं, इट इज 0 एंड राइट हैंड साइड इज 0. अब ये सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 5 2s are 10 minus 9 upon 6 plus k is equals to 0. और ये सॉल्व कर लूंगा तो दिस इज 1 by 6 is equals to minus k, that is k का वैल्यू इज minus 1 by 6. तो ये अपना पहला आंसर हो जाएगा, k का वैल्यू -1 by 6, which you can see it is option D. बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एमएचटी सीईटी में बहुत इजी आता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सम. इट इज minus pi to pi, integral from minus pi to pi 2x upon 1 plus cos square x is equals to, स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी का सम है. इट इज माइनस ए टू ए वाला प्रॉपर्टी सबसे अच्छा प्रॉपर्टी, और इसमें मोस्टली अपने को है ना ऑड फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म करो फिर आंसर लेना, क्योंकि अगर फंक्शन ऑड निकला तो हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो बोल सकते हैं. सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए, इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं. एक तो पहला आंसर होता है डायरेक्ट जीरो, अगर हम कंफर्म करते हैं फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और दूसरा अगर फंक्शन इवन निकलता है तो इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स. यहां पे तुम्हारा फंक्शन इट इज इवन फंक्शन, ये ऐसा हो जाता है. सो लेट अस चेक स्टूडेंट्स वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड. तो अपना एफ एक्स जो है इट इज 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और स्टूडेंट इसको तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑल्सो. जैसे हमको मालूम है 2 इज अ कांस्टेंट, तो वो इवन फंक्शन है. x ऑड फंक्शन है तो ऊपर इवन इंटू ऑड फंक्शन, नीचे 1 कांस्टेंट इवन फंक्शन कॉस स्क्वायर इवन फंक्शन. तो अपने को पता है इवन इंटू ऑड इज ऑड, नीचे इवन प्लस इवन इवन आएगा, और ऑड बाय इवन करोगे तो स्टूडेंट्स ये ऑड फंक्शन ही आएगा. तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर तो हम जीरो ही ले लेंगे विदाउट सॉल्विंग, ये शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं. सो इट इज ऑप्शन ए. सो विदाउट यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सम का आंसर हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, इट इज जीरो. तो ये प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंटीग्रल ऑफ tan inverse of 2x upon 1 minus x square from 0 to 1 dx is equals to. अब यहाँ पे अपने को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये अपना एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सम है. सो यू कैन सी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इज 2x upon 1 minus x square. So in this case let us put x is equals to tan theta and substitution followed by differentiation. तो ये हो जाएगा dx is equals to, इट इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब मैं लिमिट्स चेंज करूंगा और मैं लिमिट्स डायरेक्टली इंटीग्रल के ऊपर ही चेंज कर देता हूं. स्टूडेंट्स x की वैल्यू जब जीरो रहेगी तो tan इनवर्स ऑफ जीरो इट इज जीरो, तो मेरा लोअर लिमिट जीरो ही रहने वाला है. x का वैल्यू 1 रखता हूं
इसमें x का वैल्यू 1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ 1 होगा, तो वो पाई बाय 4 हो जाएगा। तो मेरा अपर लिमिट पाई बाय 4 हो गया। और यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ, अब मैं ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स उसको हम लोग ओरली कर सकते हैं, और वो हमारा ट्रिगो में बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो डायरेक्टली tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो 0 to 45, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, और ये हो जाएगा tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वी आर फॉरगेटिंग dx की वैल्यू इट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, वो अपने को भूलना नहीं है। सो यहां पर आएगा दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4, दिस इज 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 मैं बाहर निकाल सकता हूं, इट इज 0 to पाई बाय 4 एंड इट इज थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस पे लगेगा यूवी रूल, और लीएड में अगर अपने को चेक करना है तो स्टूडेंट्स थीटा इज एन अलजेब्रिक एंड sec स्क्वायर थीटा इज ट्रिगो, तो अपना अरेंजमेंट भी राइट है लीएड के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, और वो शॉर्टकट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इट इज इंटीग्रल ऑफ यू वी dx आएगा, तो शॉर्टकट इट इज u एज इट इज v1 इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस u डैश, फिर v1 का इंटीग्रेशन v2, फिर प्लस u का डबल u डैश का डेरिवेटिव दैट इज डबल डैश, और v2 का इंटीग्रेशन v3, और ये चलता रहेगा। अब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब अलजेब्रा इनटू ट्रिगो आए, और अलजेब्रा पे भी स्पेसिफिकली x रेज टू n है, तो प्रेफर करो ये शॉर्टकट यूज करने के लिए। अब अपने केस में अलजेब्रा ट्रिगो है, तो अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो दिस इज 2 टाइम्स बाय शॉर्टकट स्टूडेंट्स थीटा एज इट इज, u एज इट इज, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास है इट इज tan थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, फिर tan का इंटीग्रेशन इट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा। अब आगे मैं जाऊंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो जैसे ही 0 आएगा हम रुक जाते हैं, और इसके अंदर हम लोग अपर माइनस लोअर कर देंगे, दैट इज 0 to पाई बाय 4। अब अपर का सब्सटीट्यूशन किया, सो अपर का सब्सटीट्यूशन से थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, tan 45 1 हो जाएगा, माइनस इट इज log ऑफ sec 45, sec 45 √2 होता है, तो ये log ऑफ √2 हो गया। ये हो गया मेरे अपर का आंसर, माइनस लोअर पे चेक करते हैं, 0 सब्सटीट्यूट करने से पहला टर्म तो दोनों 0 है, माइनस sec 0 1 आएगा, लेकिन log 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0, ये हो गया अपने लोअर का आंसर। अब अपने पास जो बचता है तो मैं 2 से ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ √2, इट इज लाइक दिस। अब मैं ऑप्शन, इफ आई सी ऑल 4 ऑप्शंस, तो देखो √2 का एक भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो मैं वो √2 का जो पावर है हाफ, लॉग की प्रॉपर्टी से अगर उसको बाहर निकालूं तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू हाफ लॉग, जिससे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस लॉग 2। अब अगर हम लोग अपना ऑप्शंस देखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस लॉग 2, सो यू कैन सी शूड इट इज ऑप्शन सी। तो यहां पर हम लोगों ने यूज किया एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कन्वर्ट हुआ यूवी रूल में, और फिर हमने शॉर्टकट निकाल के आंसर निकाल लिया। तो ये थर्ड सम इट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये तो बहुत ही अच्छा सम, मॉड्यूलस वाला सम, इस पे तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्राफ बनता है, ग्राफ बनेगा सीधा इंटीग्रेशन, एरिया देखो, अगर स्टैंडर्ड फिगर बनता है तो यूज स्टैंडर्ड फिगर का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो जैसे अपने को मालूम है स्टूडेंट्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ x नॉर्मली होता है वी शेप का कर्व, जिसका शार्प एज 0 पे होता है। x माइनस 2 के आने से ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा 2 यूनिट्स, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कंसिडर करता हूं तो स्टूडेंट मेरा वी शेप का ग्राफ ऐसा आएगा, शार्प एज इज एट 2। अब अपने को इंटीग्रेशन 0 to 4 में है स्टूडेंट्स,
तो 0 to 4 में इफ यू सी द ग्राफ, तो ये 0 है और यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। तो 0 to 4 में स्टूडेंट्स एरिया बाउंडेड, इट इज अबव एक्स एक्सिस एंड इट इज दिस। और 0 to 4 में ये वाला, एंड यू कैन सी बोथ आर ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो इंटीग्रेशन से टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं देख रहा हूं तो स्टूडेंट ये बेस 2 यूनिट्स का है, ये बेस भी 2 यूनिट्स का है। अब अपने को हाइट चाहिए, तो अभी हाइट स्टूडेंट्स ये हाइट है और ये हाइट है, तो ये हाइट 0 पे खड़ा है। तो तुम्हारा जो फंक्शन है एफ एक्स, जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 है, इसी में तुम x का वैल्यू 0 डाल दो, तुमको f ऑफ 0 मिल जाएगा जो हाइट होगा। तो 0 डालने पे चेक कर लो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये हाइट 2 यूनिट्स है। सिमिलरली अगर तुम x की वैल्यू 4 डालोगे तो ये f ऑफ 4 बन जाएगा, तो 4 माइनस 2 वापस 2, उसका मॉड्यूलस भी 2, तो स्टूडेंट ये हाइट भी 2 यूनिट्स है। तो जो मेरा पहला ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा एरिया, इसका एरिया इट इज हाफ इंटू 2 इंटू 2, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों केस में 2 कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 2 प्लस 2, सो यू कैन सी स्टूडेंट दिस इज 4। तो एरिया, और आई कैन से 0 to 4 में जो फंक्शन अपना एरिया बना रहा है जो अबव एक्स एक्सिस है, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, तो और अपने को उसका आंसर मिल रहा है इट इज 4, सो इट इज ऑप्शन सी। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, बट प्रेफर यूजिंग ग्राफ्स व्हेन यू हैव स्टैंडर्ड फंक्शंस, तुम्हारा काम और जल्दी हो सकता है। तो ये था 4th क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो वापस स्टूडेंट अपना फेवरेट क्वेश्चन, -8 to 8 आया, -8 to 8 आया मतलब प्रॉपर्टी लग रहा है, तो अपने को सिर्फ ये कंफर्म करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो ये x रेज टू 5 प्लस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वही शॉर्टकट यूज करते हैं इवन ऑड वाला। तो x रेज टू 5 स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, नीचे 4 कांस्टेंट इट इज इवन फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन। अब ऊपर ऑड प्लस ऑड, वो ऑड देता है, वो 0 प्लस 0 नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज ऑड, और नीचे इवन माइनस इवन, इवन आता है, और ऑड बाय इवन स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन बन जाता है। तो अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो बाय प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इट इज अगेन 0। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन कंफर्म करो इट इज इवन और ऑड, अगर ऑड है तो डायरेक्टली आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 6th क्वेश्चन देखो, if 0 to a dx upon 1 plus 4x square is pi by 8, then value of a they are asking। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सुनिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो 1 बाय क्वाड्रेटिक है। सो 1 बाय क्वाड्रेटिक में डायरेक्टली अरेंज करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस ये 1 स्क्वायर है, और 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं dx, और राइट में कांस्टेंट इट इज पाई बाय 8, मेरे लिमिट्स 0 to a। Now this is like 1 upon a square plus x square, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास इसका, इट इज 1 by a tan इनवर्स ऑफ, इट इज x by a, तो x के जगह पे 2x है और a के जगह पे 1 है, ये फॉर्मूला बोला मैंने 1 upon a tan इनवर्स ऑफ x by a। और यू कैन सी स्टूडेंट्स नाउ इट इज x का कोएफिशिएंट 2 है अपने पास, तो अपने को आंसर को डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, व्हाटएवर यू इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसमें जाएगा अपर माइनस लोअर, सो दिस इज 0 to a, और राइट में अपने पास है पाई बाय 8। नाउ लेट अस गो फॉर अपर माइनस लोअर। सो अपर माइनस लोअर किया तो अपने पास होगा हाफ इंटू इट इज tan इनवर्स ऑफ 2a, माइनस 0 डालने पे tan इनवर्स ऑफ 0 0 बन जाएगा, एंड राइट में इट इज पाई बाय 8। अब ये हाफ को मैं राइट में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 8 को कट करके मेरे को ये पाई बाय 4 दे देगा, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2a। tan इनवर्स राइट में गया तो tan 45 1 आ जाएगा, दिस इज 2a, सो a का वैल्यू स्टूडेंट्स यू विल गेट इट इज हाफ। कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अपर माइनस लोअर करो आंसर आ जाएगा। सो a का वैल्यू इज हाफ एंड यू कैन सी इट इज ऑप्शन सी। तो 6th क्वेश्चन इट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th question,
It is integration of tan x upon tan x plus cot x from pi by 5 to 3 pi by 10 dx is equals to, अब आप लोग देख रहे हो कि नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट थोड़ा सा अजीब है। नॉर्मली हमको 0 टू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 टू पाई या माइनस पाई टू पाई, मतलब अच्छे एंगल्स मिलते हैं, अच्छे लिमिट्स मिलते हैं इन शॉर्ट। तो जैसे वियर्ड लिमिट्स आ गए स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड अपने पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये प्रॉपर्टी इज सेज दैट यू विल रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। सो इट इज ए टू बी, एफ ऑफ एक्स का रिप्लेसमेंट इट इज ए प्लस बी माइनस एक्स द होल डी एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी लग गया तो सीधा शॉर्टकट है अपने पास इसका, और ये प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 10 एक अच्छा नंबर बनता है क्या। तो इफ आई चेक पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 10, ये दोनों का एडिशन जो मैं बोल रहा हूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट निकाल रहा, तो अगर मैं ये चेक करूंगा तो स्टूडेंट ये 2 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10 आएगा, जो 5 पाई अपॉन 10 बनेगा, जो एक पाई बाई 2 बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो x का रिप्लेसमेंट यहां पे करूंगा वो होगा 90 माइनस एक्स से, और 90 माइनस एक्स के रिप्लेसमेंट से क्या मिलने वाला देख लो, इट इज पाई बाई 5 3 पाई बाई 10। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स अगर मैं tan x को tan 90 माइनस एक्स बोलूं तो मुझे यहाँ पे cot x आएगा, और tan x के जगह पे नीचे भी वापस cot x आएगा, tan 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये tan थीटा बन जाएगा। तो इससे अपने को पता चलता है कि अपना डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं, तो स्टूडेंट्स दोनों का एडिशन देख लो, यहाँ पे लेफ्ट में 2i आ जाएगा, राइट में दोनों का एडिशन 1dx जनरेट करेगा। तो जब भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और मुझे दोनों के एडिशन से 1dx मिल जाता है, तो अपने पास डायरेक्ट शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, इट इज डायरेक्टली आई का फॉर्मूला इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब मैंने ये लिख के तुमको बताया कैसा हो रहा है, पर ये तुमको ओरली चेक करना चाहिए, नहीं तो फिर शॉर्टकट का मतलब नहीं, क्योंकि जितना मैंने लिखा उसके बाद वाले स्टेप पे तो इंटीग्रेशन आ ही रहा है, तो मैं अभी शॉर्टकट क्यों यूज कर रहा हूं। तो यू नीड टू चेक दिस ओरली कि भाई डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आ रहा है और न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, और एडिशन करके 1dx बन रहा है। अगर आप लोग ये कंफर्म करते हो एडिशन करके 1dx आएगा, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है अपने पास ऐसे क्वेश्चंस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो मुझे मिल जाएगा 3 पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं न्यूमरेटर में, तो उसका एलसीएम 10 आएगा, यू विल सी दिस इज 3 पाई माइनस 2 पाई एंड द होल डिवाइडेड बाई 2, जो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर मेरे पास आएगा पाई, नीचे मेरे पास हो जाएगा 20, और ये तुम्हारा आई का वैल्यू हो जाएगा। सो पाई बाई 20 इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको लोअर प्लस फर्स्ट इंटीग्रल और सेकेंड इंटीग्रल जो मिलेगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, सिर्फ चेक करो वो एडिशन 1dx देता है क्या। If it is giving 1dx, तो you can directly use this shortcut which is upper minus lower divided by 2, और ये शॉर्टकट जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी उस पे भी एप्लीकेबल है और इस प्रॉपर्टी पे भी एप्लीकेबल है, 0 to a f of x dx। तो 0 to a f of a minus x dx, अगर ये प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है तो शॉर्टकट इज द सेम, upper minus lower divided by 2. So question number 7 students, that is option B. Next question पे जाते हैं। So यहाँ पर इंटीग्रेशन 8th वाला सम 0 to 1 x square minus 2 upon x square plus 1 dx। अब ये क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है, तो मैं इसको इनडेफिनाइट के बहुत इजी एक मेथड से कर लेता हूं। मैं डिनोमिनेटर को ऊपर रेप्लिकेट कर देता हूं, जैसे नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कर देता हूं एडजस्टमेंट से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, तो यहाँ पे मैं -3 ले लेता हूं, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा,
और इन दोनों को साथ में रख के मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं. सो इफ यू स्प्लिट द डिनोमिनेटर तो देख लो पहला टर्म 1 आ जाएगा, -3/x² + 1 एंड द होल dx. अब ये इस करके फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया. पहले तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, -3 टाइम्स 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन, इट इज tan इनवर्स ऑफ x. इंटीग्रेशन मिल गया. नाउ गो फॉर अपर माइनस लोअर 0 to 1. बहुत बेसिक इंटीग्रल स्टूडेंट्स, डेफिनेट के इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एमएचटी सीईटी में. अब x अपर माइनस लोअर, अपर सब्स्टिट्यूट किया 1, -3 tan इनवर्स ऑफ 1, तो 3 tan इनवर्स ऑफ 1 तुमको π/4 देगा. ये अपर का आंसर. माइनस लोअर पे दोनों जीरो बन रहे हैं, तो ये 0 - 0. अब अपने पास यही बचा, इट इज 1 - 3 π/4. सेकेंड वाला पार्ट तो जीरो ही है पूरा. सो 1 - 3 π/4, यू कैन सी इट इज ऑप्शन डी. तो 8th वाला क्वेश्चन इट इज ऑप्शन डी. आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से देखो फेवरेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, -5 to 5. पर ये केस में जो फंक्शन आया वो log of 7 - x/7 + x. तो जो शॉर्टकट हम चेक कर रहे थे इवन ऑड वाला, जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो हम लोग को यहाँ पे बाकायदा जो प्रॉपर्टी है इवन ऑड फंक्शन की वो यूज करनी पड़ती है. तो यहाँ पे मेरा fx इज log of 7 - x डिवाइडेड बाय 7 + x. अब यहाँ पे मैं x का रिप्लेसमेंट -x से करूंगा, तो ये हो जाएगा log of, न्यूमरेटर में 7 + x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 - x हो जाएगा. यू हैव टू रिप्लेस x बाय -x. अब अपने को चेक करना पड़ता है स्टूडेंट्स इवन और ऑड की प्रॉपर्टी. इवन में f of -x पे अपने को fx मिलता है, और f of -x अगर -fx बन गया तो हम ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं. अब ये अपने ओरिजिनल फंक्शन से तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें log की एक प्रॉपर्टी यूज कर लूं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्विच करके ये मैं लिख सकता हूं -log of 7 - x/7 + x. तो यू कैन सी ये अभी ओरिजिनल फंक्शन से मैच हो गया, तो मैं इसको -fx बोल सकता हूं. अब f of -x अगर -fx बन जाता है तो स्टूडेंट्स वी कैन कंक्लूड फंक्शन इज ऑड फंक्शन. अब फंक्शन ऑड है तो टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, आंसर तो 0 ही होगा. तो लॉग वाले समय प्लीज ये कंफर्म करना प्रॉपर्टी से बाकायदा चेक करके कि वो इवन है या ऑड है, क्योंकि लॉग को जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी का भी रोल होता है, जिससे हमको समझेगा कि वो इवन आएगा कि ऑड आएगा. ऑड आया तो 0 ले लो, इवन आया तो आपको इसको आगे वापस सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये था 9th क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन वापस इट इज 0. अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, फिर से स्टूडेंट -5 to 5 आया. अब ऐसा क्वेश्चन आया तो अपना फेवरेट क्वेश्चन. सो fx is e⁻x plus e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻−x. अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम जो लॉग में प्रॉब्लम था, क्योंकि लॉग इवन ऑड नहीं होता, इसलिए इसको चेक करना पड़ता है. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, e⁻x इन्वॉल्व है, e⁻−x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है. तो इसको अपने को प्रॉपर्टी से ही चेक करना पड़ेगा, इवन ऑड की प्रॉपर्टी. सो इफ यू रिप्लेस x बाय -x तो ये होगा f of -x इज इक्वल्स टू, पहला टर्म e⁻−x हो जाएगा प्लस e⁻−x, तो ये प्लस x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय e⁻−x माइनस e⁻−x दैट इज प्लस x. अब ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करूंगा तो यू कैन सी न्यूमरेटर तो मैच हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा है. लेकिन डिनोमिनेटर से अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूं तो ये e⁻x माइनस e⁻−x बन जाएगा, और न्यूमरेटर तो मेरा मैच हो रहा था, मैं अरेंज कर देता हूं उसे, तो इससे अपने को दिखेगा ये तो ओरिजिनल फंक्शन ही बन गया, मतलब ये भी -fx ही बना. तो आई कैन कंक्लूड फंक्शन इज ऑड फंक्शन. देखो कितना प्यारा सा, सिर्फ फंक्शन ऑड कंफर्म कर लो, आंसर तो 0 है, इंटीग्रेशन तो लेने का जरूरत ही नहीं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी.
So 10th question, again option A, that is 0. अगला क्वेश्चन 11 सम देखो, इट इज 0 to infinity dx upon x square plus 4 x square plus 9. अब इसको इंडेफिनेट से सोचेंगे स्टूडेंट्स. अब 0 to infinity तो प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई 0 to infinity वाला प्रॉपर्टी नहीं है. इंडेफिनेट से ही करना है, तो इंडेफिनेट से ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, बट मुझे दोनों ब्रैकेट्स में सेम पावर दिख रहे हैं और एक एडजस्टमेंट यहाँ पे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, तो मैं वो एडजस्टमेंट करके इसको बहुत जल्दी कर सकता हूँ. जैसे दोनों के पावर्स ब्रैकेट में सेम है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, मैं डिनोमिनेटर एज इट इज रख रहा हूँ और मैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को, दोनों ब्रैकेट्स को ऊपर रेप्लिकेट करता हूँ with some adjustments, of course, with some adjustments. तो x square plus 9 बड़ा है इसलिए पहले लिख रहा हूं और यहाँ पे x square plus 4 लिख रहा हूं. अब बीच में एक ऐसा साइन सिलेक्ट करूंगा जिससे मेरे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो अगर मैं प्लस करूंगा तो स्टूडेंट्स x square plus x square 2x square आ जाएगा, तो मुझे वो 2x square बैलेंस करना पड़ेगा. तो वेरिएबल को बैलेंस करना मतलब मैं अपना ही काम बढ़ा रहा हूं, तो मैं माइनस रख देता हूं जिससे x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएबल का तो सॉल्व हो गया. ऊपर 9 माइनस 4 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स 5 तो नंबर है, कांस्टेंट है जो मैं बैलेंस कर सकता हूं, तो मैं बाहर 1/5 से उसको बैलेंस कर देता हूं. तो मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रेप्लिकेट कर लिया विदाउट चेंजिंग माय न्यूमरेटर. अब मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं, तो डिनोमिनेटर स्प्लिट करने से x स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 4 आएगा और सेकेंड वाले डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 9 आएगा और इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स. अब ये मेरे डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स वाले, तो फर्स्ट वाले में आएगा ये 1/5, ऑफ कोर्स लिमिट्स 0 to infinity है, तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन इट इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2. सेकेंड वाला 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 एंड लोअर 0 अपर इज इंफिनिटी. अब इंफिनिटी अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी बनेगा. इंफिनिटी बाई 2 इंफिनिटी होता है, सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2 आ जाएगा, तो ये हाफ इंटू π/2 माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी बाई 3 विच इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, तो ये भी π/2 आएगा. ये अपर का आंसर हुआ. लोअर पे स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ 0, दोनों जीरोस बनेंगे, तो वो 0 माइनस 0 ही आने वाला है, तो मैं एक सिंगल 0 उसके लिए लिख देता हूं. अब ये दोनों में से स्टूडेंट्स मैं π/2 बाहर निकाल देता हूं, तो ये 1/5 इंटू π/2 कॉमन है, तो अंदर मेरे पास हाफ माइनस 1/3 बचेगा, तो ये हो गया मेरा π/10 और इस ब्रैकेट में मेरे पास 3 माइनस 2 दैट इज 1/6 आ रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स आई विल हैव π/60 एज माय आई, दैट इज द इंटीग्रल. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने डिनोमिनेटर को रेप्लिकेट करके सिंप्लीफाई किया. अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शंस में ओनली क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी यूज करके मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता था, बट प्रेफर करो ये मेथड, इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर π/60 विच इज ऑप्शन ए.